हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चला रहे हैं, ठीक ना। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे टीजीटी हुआ, चाहे पीजीटी हुआ, चाहे केवीएस हुआ, चाहे एनवीएस हुआ, ठीक ना। उसमें आए हुए प्रश्न है, ठीक ना। और हर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक ना। और हम एक बात आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिससे मैं, क्योंकि जो डेली हम आपसे लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जो वीडियो नहीं हम डाल पा रहे हैं, उसका रीज़न है कि हमारे जो फीवर है और सर्दी जुकाम हो गया बहुत तेज़ी से, इसलिए हम आपसे रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे। परंतु आज से हम अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, आज से रेगुलर वीडियो पड़ेगी जाके, जिससे आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। क्योंकि अभी खांसी सर्दी सॉरी, खांसी सर्दी अभी हल्की सी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाके ज़्यादा होने पर हमारी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक ना। और वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है, इसमें समस्या आ जाएगी, ठीक। तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक शेयर जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हम नई जो वीडियो डालें वो आपके लिए उतनी बेनिफिट है जो हर एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए रिजल्ट का होना, ठीक ना। तो उसको वीडियो पाने के लिए आपको वो वीडियो को हमारे बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो द वैल्यू ऑफ द सेक स्क्वायर और टेन इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर और कॉट इनवर्स 3 इज। तो ये पूछा गया है, तो ये किसका वैल्यू के बराबर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस के साथ टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो टेन और थीटा की जगह पे ये काम करेगा जाके, तो टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ इसी तरह से इसको खोल देंगे जाके, 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कॉट और कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, यहाँ से 10 से 10 1 हो जाएगा जाके, तो 1 प्लस के साथ 2 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ 4 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 9, तो ये हुआ जाके 9 10 और 15। कितना आंसर आ गया जाके हमारा 15। तो ऑप्शन नंबर कितना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। द वैल्यू ऑफ दिस, तो वैल्यू ऑफ दिस पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी जाके, ठीक है ना, 52 की, ठीक है ना। तो 52 के देखें तो इसमें तो एक सीधा फंडामेंटल देखा जाए तो इसमें हम कर सकते हैं कि cos 60 को अलग कर लीजिए और इसके बाद cos 20 और cos 40 और cos कितना 80, ये अलग हो जाएगा, ठीक ना। cos 20 की वैल्यू हो जाती है 1/, हमारी 2 इंटू। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा जाके, तो वो है हमारा क्या होता है फार्मूला, देखिए उसको लिखते हैं हम, कितना देखो सॉरी, अगर cos थीटा है, ठीक है, cos 60 माइनस के साथ थीटा है, ठीक, और cos 60 प्लस के साथ थीटा है, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर 20 ये है तो 20 में यानी 60 में 2 घटाएंगे 40 बचेगा जाके, ये वाली प्रॉपर्टी आएगी, और 60 में 20 जोड़ेंगे जाके, तो ये कितना आ गया जाके 80 आ गया। तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी जाके, इसमें ये प्रॉपर्टी काम करे जाएगी। उसका मान होता है 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो ये आ जाएगा जाके 1/4 इंटू cos 60, और cos 60 ऑलरेडी मान कितना हो 8, 1/8 ये हो जाएगा, इंटू इसका मान होता है कितना 1/2, तो दिस इज 1/16। कितना हो जाएगा 1/16। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर। एक और तुक्का मारने का तरीका ये भी है, तो 1 2 3 4 यानी 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 4, तो ये भी कितना होता है हमारा 16 होता है 4। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, मगर ये ऑथेंटिक नहीं है, मगर ये काम कर जाता है। ठीक ना, ये कितना आ जाएगा 16। ये भी जितनी बार ये आया हो उतनी बार आप काउंट कीजिए और 2 की पावर लगा दीजिए, ये साइन में और कॉस में भी काम करता है। ठीक है, बस शर्तें यहाँ पे 60 कॉस की, जैसे यहाँ पे 30 की वैल्यू ना आ जाए, जाके 60 में आ जाए तो अंडर रूट में आ जाता है, अंडर रूट 3/2 में। ठीक है ना, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस, यानी कि कॉस ए 2 कॉस बी प्लस के साथ 2 कॉस सी इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो बताइए ए बी सी किस में होगा जाके। तो इसके लिए कंडीशन की बात ये कहा जाए कि अगर ये दे रखा है इसमें, ठीक है ना, तो ए बी सी किस में होगा जाके, तो कंडीशन ये है, तो अगर ए बी सी का मतलब है कि इन सबको किस में तोड़ना है हमें तोड़ना है किस में टूट जाए, साइन में टूट जाए जाके, तो साइन ए के साइन ए, यानी कि साइन ए बराबर होता है के साइन ए प्लस के साइन सी के, या के साइन बी बराबर वहाँ पे लग जाएगी जाके, तो ये मान इसका निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसको एडजस्ट करेंगे जाके, तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम इन दोनों को एडजस्ट एक साथ कर लें, ठीक ना, तो लिख सकते हैं कितना, कॉस ए प्लस के साथ कॉस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस के साथ 2 कॉस बी, इतना आ जाएगा। तो 2 कॉस सी यहाँ पे आएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला 2 कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फार्मूला साइन सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा देंगे जाके। ठीक, तो ये हो जाएगा, प्लस में होता है कॉस कॉस होता है कॉस ए बाई 2 ए प्लस सी बाई 2 और इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे जाके, 1 माइनस के साथ ये हो जाएगा कॉस बी, और कॉस बी की 1 माइनस कॉस बी किसके बराबर आ जाएगा जाके, हमारे पास आ जाएगा जाके, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो 2 ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी बाई 2। ठीक है ना, अब इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम कुछ लिख सकते हैं ए प्लस सी को, यानी कि त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होगा जाके, तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा जाके, ए प्लस के सी बराबर हो जाएगा पाई माइनस सी। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा जाएंगे और 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। और जब इतना आ गया तो इसको लिख सकते हैं कितना, कॉस बी बाई 2 कितना आ जाएगा हमारा, ये कॉस बी बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉस सी, यानी ए प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, कॉस बी बाई 2 इतना आ गया। ठीक है, और हो जाएगा कॉस ए माइनस सी बाई 2, माइनस इसमें चिन्ह आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इतना आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसमें इतना आने के बाद अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ये हो गया, ठीक ना, और ये गलत हुआ जाके यहाँ पे आ जाएगा साइन बी बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 से यहाँ पे टूटेगा जाके, थोड़ा जल्दी करने की वजह से मिस्टेक हो जाती है ना। यहाँ पे आ जाएगा साइन बी बाई 2, साइन बी बाई 2 से यहाँ पे ये कट जाएगा जाके, तो बचेगा जाके कॉस ए माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन बी बाई 2, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से कॉस बी बाई 2 गुणा कर देते हैं और कॉस ए माइनस सी बाई 2 लगा देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस 2 बी यानी कि साइन बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइन बी, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस के साथ सी बाई 2, ठीक है ना, और कॉस ए माइनस सी बाई 2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ साइन बी। अब इसको आप देखिए, ये फॉर्मूला बन गया जाके, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस के साथ साइन सी
इज इक्वल टू 2 साइन बी। अब ये आ जाएगा के ए प्लस के साथ के बी के सी प्लस के साथ 2 के बी। ठीक है, के से के काट देंगे जाके तो ए प्लस सी बराबर 2 बी, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, ए पी के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, लेट ट्राइंगल ए बी सी में ये दे रखा है इतना, तो ए बी सी में ए बी सी केस में ए पी में देन द बी रेशियो ये इतना दे रखा है, तो एंगल ये किसके बराबर होगा जाके। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें एंगल ए निकालना है, और जो एंगल है वो किसके में है, ए बी सी में है। तो अगर हम माने तो ए माइनस डी हो जाएगा पहला एंगल, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा जाके ए, और तीसरा हो जाएगा जाके सी एंगल हो जाएगा जाके ए प्लस के साथ डी, ये हो जाएंगे जाके। ठीक ना, अब इन तीनों का योगफल है 180 के बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस के साथ डी प्लस के साथ ए प्लस के साथ ए माइनस के साथ डी बराबर कितना हो जाएगा 180। तो डी से हमारा क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा जाके, तो 3a बराबर बनेगा जाके 180, यानी कि a बराबर आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, a बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, एक a बराबर आ जाएगा 60, यानी b एंगल हमारा निकल के आ गया जाके 60 एंगल। ठीक है ना, जब b बराबर हमारा 60 आ गया है, तो हम अब रेशियो क्या दे रखा है, b/c इज इक्वल टू होता है साइन बी बाई साइन सी, यानी कि साइन रूल से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट 3/अंडर रूट आ जाएगा 2 इज इक्वल टू साइन 60/साइन सी, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2/साइन सी। अंडर रूट से 3 अंडर रूट खत्म हो जाएगा जाके, तो 2/अंडर रूट कितना बचेगा सॉरी इतना। ठीक, जब इतना आ जाएगा जाके, तो अब यहाँ से हमारा इतना। ठीक, अब यहाँ से हमारा 2 इतना और अंडर रूट, यहाँ से ये खत्म, अंडर रूट 2 बार बराबर आ जाए 1/साइन सी, और साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, साइन सी इज इक्वल टू आ जाए 1/अंडर रूट 2। तो दिस इज वैल्यू आती 45 की, और जब 45 और 60 कितना हुआ जाके हमारा 105, यानी कि कितना बचा जाके 75, कितना बचा 75। ठीक है, क्योंकि 60 ही पहले ही वो था 60, और ये आ गया 45, और इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 105 हुआ, उसको 180 में से घटा देंगे, अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर, वो सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, इन ए ट्राइंगल लेंथ ऑफ द 2 लॉन्गर साइड्स ऑफ द इतना और इतना दे रखा है, तो और एंगल्स इन द एपी, एंगल्स किसमें, एपी में है, तो बताइए थर्ड साइड वो उसकी किसकी बराबर होगी जाके, सीधी सी बात की जाए तो हमारा सीधी सी बात ये करें तो पहला अगर ए बी सी में मान लें तो एक एंगल 60 है, तो एक एंगल 60 माइनस के साथ 30 होगा जाके, ओ साइन थीटा, और ये हो जाएगा जाके, और दूसरा होगा जाके 60 प्लस के साथ थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, जब इतना हो जाएगा तो अब यहाँ पे बी एंगल हम निकाल लेते हैं, तो बी एंगल के बाद अब यहाँ पे क्रम से दोनों बड़ी भुजाएं दे रखी हैं, यानी कि बी और सी का मान दे रखा है, तो बी और सी का मान दे रखा है, तो कॉस बी का मान हमारा हो जाएगा 22 और कॉस सी का मान हो जाएगा हमारा 24। तो कॉस बी बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे 2ac। ठीक, अब वैल्यू लगा देंगे जाके, तो कॉस ए हो जाएगा 60 बराबर ए का मान निकालना है हमें ए स्क्वायर प्लस के साथ सी का मान कितना है 24, तो 24 में 24 होता है 576 और माइनस के साथ बी का मान हो जाएगा हमारा कितना, हाँ बी का मान हो जाएगा हमारा 484, कितना 484। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर प्लस के साथ इसको घटाएंगे जाके, तो ये बचाएगा जाके 92, कितना बचेगा जाके 92 अपॉन 2,
ए इंटू सी का मान कितना आ जाएगा जाके, और ए का मान तो पता नहीं, तो ए सी का मान आ जाएगा एच कितना था, सी का मान था कितना था 84 कितना था इंटू 24, ठीक है ना, इतना आ गया हमारा। तो 2 से 2 कट गया जाके। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 24a और प्लस के साथ 92 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है, डायरेक्ट होगा नहीं जाके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना। क्या लगा देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते ही क्या आ जाएगा जाके, ए इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 24 प्लस माइनस अंडर रूट में 24 का स्क्वायर 576 माइनस के साथ 4 गुणा 94, इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 9 चौका 36 बटे 2, ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे जाके तो कितना बचेगा जाके यहाँ पे 24 प्लस के साथ, ठीक ना। तो अब यहाँ पे तो 4 यहाँ पे बचेगा जाके, देखिए बचाएंगे जाके तो 8 ये 8 ये 8 यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 6 गाय जाएंगे जाके तो बचेगा जाके नहीं 16 0 और यहाँ पे कितना 2 बचेगा जाके 2 इतना, ठीक, बटे 4, ठीक। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे जाके 4 कॉमन ले लेंगे जाके, तो 4 और इतना, ठीक, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे ये 12 और 2 यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा जाके कितना बचेगा जाके देख लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 24 की, यहाँ पे ये 24 प्लस के साथ ये बचेगा जाके 4 और कितना 16 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 16 गुणा, ठीक, इंटू 13 बट्टे कितना 2 से ये कट जाएगा जाके 12 और 2, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा जाके, तो आंसर क्या बनेगा जाके देखिए, तो आ जाएगा 12 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 13। तो कहीं ये आंसर है, तो देखते हैं, तो आंसर इसमें नहीं है, एक कोई भी नहीं, ये रहा ए और बी, कौन सा ए और बी मिलकर बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, मतलब मिल तो रहे ए और सी है, हो सकता है ये आंसर दोनों, मगर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए और सी भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। आगे बढ़ते। इन ए ट्राइंगल द पी क्यू आर इनक्रेडिबल ऑफ द एक्स स्क्वायर बराबर इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 तरह का पी क्यू आर कोऑर्डिनेट ऑफ द इतना इतना द रेस्पेक्टिवली एंगल क्यू का मान निकालना है। तो देखिए कैसी कंडीशन है इसमें, तो इसकी रेडियस कितनी है, सर्किल कितनी है 5 है, ठीक है ना। तो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक हमें सर्किल खींचा गया इस तरह से, तो इसकी यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, जो कि 5 और 5, ठीक है। अब इसके बाद ये 3,4 ये बिंदु दे रखा है, माइनस के 4,3 ये बिंदु दे रखा है, ठीक ना। तो अब यहाँ से हमें कोण निकालना है, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक ना। तो इसको अगर नाम डालें तो ये होगा ये पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ से आप 5 5 हो गए, ठीक। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये मिड पॉइंट पे काटेगा जाके, तो मिड पॉइंट से इसकी दूरी जो है तो कितना हो जाएगा 8 1/2, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना 6 यानी कि 7/2, ये पॉइंट आ गया, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें जो निकालना है तो देखिए किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे जाके, ठीक ना। तो अब हमें निकालने जाके ओ, ये तो एम है, तो यहाँ पे क्यू एम निकाल ली जाए, तो क्यू एम निकालने से हमारा ये वाला एंगल निकलने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जाके, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से या ओ एम या क्यू एम, हाँ लंबट्टे इसके सामने की ये वाला एंगल और ये उसके बराबर हो ही जाएगा, लंबट्टे आधार निकल आएगा जाके, ठीक ना। तो यहाँ से निकाल लेते थे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्यू एम की डिस्टेंस क्या आ जाएगी जाके, तो क्यू एम होगा जाके वो किसके बराबर होगा जाके 1/2 क्यू आर के बराबर। आप या डायरेक्ट निकालना चाहें डायरेक्ट निकाल दीजिए, हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों घटा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस के साथ, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं कितना
50 हो जाएगा ये 50/2 कितना हो जाए अंडर रूट में 50 हो जाएगा कितना 2 और 25 यानी कि कितना 25 और अंडर रूट में 2/2 तो ये आ जाएगा। इससे इसको हम काट देंगे जाके, इससे इसको काटेंगे जाके अंडर रूट 2 बार, तो आंसर आ जाएगा जाके 5/√2। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक ना, ये वाली वैल्यू आ गई 5/√2 ये वैल्यू, ठीक है ना, इतना आ गया। ठीक, और ये तो 5 है। तो अब ये थीटा निकाल लीजिए, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, साइन थीटा निकल के आ जाएगा जाके 5/√2/5, 5 से 5 कट जाएगा जाके 1/2, दिस इज आ जाएगा कितना 45। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा कितना 45 डिग्री। तो 45 ये आ जाएगा, पूरा 90 हो गया जाके, ये कितना कितना हो गया 90 ये हो गया, तो 90 के आधा ये होगा जाके, तो ये कितना आ जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर 5/4 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहा, ये सी इसका राइट आंसर। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए, कहता है कि R1 R2 R3 द रेडियाई ऑफ अ described circle of ABC are be a radius of the encircle circle then the value of this। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर हो। क्या करना है, R1 की वैल्यू लगा देना। R1 बराबर होता है हमारा R1 बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस के साथ ए, R2 बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस के साथ बी, R3 बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस के साथ सी। इसको लगा देंगे जाके, तो अपने आप ये सॉल्व करके ऑप्शन नंबर हमारा बी है, वो सॉरी ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 0 आ जाएगा आर। हाँ एक मिनट, एस बराबर हो जाएगा जाके, एस बराबर होता है हमारा, सॉरी एस नहीं आर बराबर, स्मॉल आर बराबर होता है हमारा कितना डेल्टा अपॉन एस। ठीक, इसको लगा देंगे जाके, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, अगर ये बराबर इतना है तो बी बराबर और साइन सी बराबर इतना दिया है, तो बताइए ए बी सी किस में होंगे जाके। तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देना इसका, तो tan सी और tan बी, तो tan c/2 और tan क्या था a/2, tan a/2 इज इक्वल टू कितना था 5/6 इंटू 2/5, कितना 2/5। यहाँ पे काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा ये। ठीक, जब 1/3 आ जाएगा जाके, तो अब यहाँ पे देखिए tan c की वैल्यू, तो tan c की वैल्यू होती है एस माइनस बी इंटू एस माइनस के सी अपॉन, नहीं सॉरी ए तो ए नीचे आएगा ना, तो एस माइनस का सी। ठीक, इंटू दूसरे अंडर रूट में होती है कितना, एक मिनट गलत हो गया, एस माइनस ए नीचे आएगा ना। ठीक, अब एस साइन ए का, तो वो tan ए का मतलब ऊपर वाले बी और ए आएंगे जाके, तो ए यहाँ पे बी और साइन, एक मिनट हाँ सी आएगा यहाँ पे, दोबारा कर लीजिए यहाँ पे, 1 मिनट हो गया। देखिए साइन का आया था, साइन हमें निकालना पहले लिखना साइन सी का मान, तो साइन ए साइन बी माइनस साइन ए अपॉन एस और एस माइनस का सी इंटू अंडर रूट में आ जाएगा। अब ए का लिखना है तो बी और साइन सी अपॉन एस माइनस के साथ ए से ए कट गया हमारा, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, ठीक है ना, नहीं स्क्वायर से स्क्वायर अभी नहीं उड़ेगा, जब उड़ जाएगा, और सी से सी कट गया, ठीक है ना, अभी नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर नहीं उड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बचेगा जाके ए, और हाँ उड़ जाएगा जाके, तो एस माइनस बी अपॉन एस इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस के 3b बराबर 0, ठीक ना। अब
2s बराबर क्या होगा, a प्लस के साथ b प्लस के साथ c बराबर 3b, एक b से एक b काटेंगे तो 2b बराबर a प्लस c, यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे जाके, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, जब इस तरह का कभी भी सवाल दिया हो, यानी कि साइन स्क्वायर उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई दिया हो, ठीक ना, तो या एडिशन में हो, जैसे कि ये हो जाए साइन स्क्वायर प्लस के साथ कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमेशा ऑप्शन नंबर डी के, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाए तो हमेशा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से होता है, ठीक है ना। उसका रीजन है वो क्या, या इसका करना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, जो गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में जो वो गुणोत्तर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में और किसमें अर्थमेटिक मीन में एक रिलेशन होता है जाके, क्या होता है कि AM ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM, ये इसमें रिलेशन होता है, आप निकाल लेना, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन इतना इंटरवल इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, कहाँ पर इसको बिलोंग करेगा जाके, तो इसमें से एक वैल्यू कोई ना कोई होगी जाके। ठीक, तो देखिए कर लेते हैं जल्दी से। तो मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है तो dy ओवर हमें dx का मान निकालना ही पड़ेगा जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके कितना, cos x प्लस के साथ 5 पाई 6 माइनस के साथ साइन x प्लस के साथ कितना पाई 6 इक्वल टू 0। अब इसको बाहर इस वाले पद को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा जाके cos x प्लस के साथ पाई 6 इक्वल टू 10 x प्लस के टेन के साइन इक्वल टू साइन x प्लस के साथ पाई 6, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए, किसमें, कॉस में, या चाहे 10 में कन्वर्ट कर लो। 10 में करने का इधर आ जाए 1 इक्वल टू हो जाएगा जाके 10 x प्लस के साथ पाई 6, इतना आ गया। ठीक, जब इतना आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 45 10 पाई 4 इक्वल टू x प्लस के साथ पाई 6। इसको हल कर लेना है तो 10 से हमारा क्या हो जाएगा, 10 से हमारा 10 ख़त्म हो जाएगा जाके, पाई 4 माइनस के साथ पाई 6 इक्वल टू कितना x। इसको हल कर लेंगे जाके तो कितना एलसीएम आ जाएगा जाके 12, कितना आ जाएगा हमारा 12। ठीक है ना। ठीक, और 2 और इधर 4 तो 2x 2 पाई। ठीक है, और 6 दूनी 12, एक मिनट गलत आ रहा है यहाँ पे, 4 × 12 3 पाई माइनस के साथ 2 पाई इक्वल टू कितना x, तो ये आ जाएगा पाई 12, कितना आ जाएगा पाई 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा पाई ऑप्शन नंबर ए इसका पाई 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, तो ये दे रखा है। ठीक ना, तो देखो इसको करने का तरीका एक और है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जाके सवाल को। तो देखो कैसे करते हैं, तो थीटा इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे कितना 30 रख दीजिए, आप जो भी रखना चाहे रख दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करते हैं जो वैल्यू आ जाएगी जाके वो हम इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा मान देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ सॉल्यूशन बन जाएगा जाके हमारा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 30 45 30 5 60 सही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके देखिए, तो cos 30 की वैल्यू यानी कि cos sin 60 यानी कि 2, तो 2 बराबर आ जाएगा p प्लस के साथ q बट्टे p माइनस के साथ q। अब इसको करेंगे जाके तो 2p माइनस के साथ 2q इक्वल टू p प्लस के साथ q, यानी कि ये आ जाएगा जाके p इक्वल टू 3q। ठीक, ये आ गया जाके p इक्वल टू 3q। अब यहाँ से जब इतना आया, ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो कॉस ये वैल्यू बाद में लगा देना। ठीक है, तो
अब यहाँ पे देखिए तो कॉस ये 45 तो पहले था और पा में 15 और जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कितना था, ये π/2 था, इसलिए हमने 15 जोड़ दी। तो ये कॉट हो जाएगा जाके कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू होती है कितना, 1/√2, 1/√3। तो 1/√3 जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। यहाँ पे Q बराबर लगा दीजिए कितना, P बराबर 3Q लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3Q अपॉन ऊपर Q से Q कट जाएगा, जाके कितना बचेगा 1/√3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जल्दी करने का तरीका था, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे थीटा बराबर 30 रख देना, आपको जो सुविधा हो वो रख सकते हैं जहाँ, मगर यहाँ पे आप ये सुविधा समझें कि यहाँ पे जो वैल्यू बनी जाके वो हमारी कट पिट जाए, ठीक ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द ट्राइंगल दिस और दिस। तो x और y क्या है, 0 से बड़े हैं, तो दिस ट्राइंगल इज, तो ये ट्राइंगल कौन सा बनेगा जाके, बस इसका मान पूछा गया है, ठीक ना। तो अब इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे बड़ी भुजा के सामने का बड़ा कोण होता है, सीधी सी बात की जाए तो अब बड़ी कोण के सामने का जब कोण बड़ा होगा जाके, तो यानी कि कॉस हो जाएगा c, कॉस c बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास a² प्लस के साथ b² माइनस c² अपॉन 2ab। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 3x प्लस के साथ 4y का होल स्क्वायर प्लस के साथ b की वैल्यू है तो 4x प्लस के साथ 3y का होल स्क्वायर माइनस के साथ 5x और माइनस प्लस के साथ 5y का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू ab, तो 3x प्लस के साथ 4y और 4x प्लस के साथ 3y का होल कुछ नहीं, ठीक। अब ये cos c की वैल्यू निकाल देनी, ठीक। इसको ऊपर से सॉल्व कर लेना है, तो ऊपर तो देखो कितना हो जाएगा 4 9 25 है ना, और 25 और ये 25 से ये ख़त्म हो जाएगा जाके, ये 25 और ये 9 25 इसका 25 बचा, यहाँ पे बचेगा कितना 4 3 12 दूनी 24, 24 और 24 48, 48 और 25 दूनी 50, 50xy 48 माइनस के 2xy बचेगा जाके, माइनस का 2xy अपॉन नीचे बच जाएगा जाके 2 और 3x प्लस के साथ 4y और इंटू 4x प्लस के साथ 3y ये बचेगा। अब ऊपर आ गया जाके नेगेटिव, यानी कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है दूसरे चतुर्थांश में जाके, ठीक है ना। तो दूसरे चतुर्थांश का मतलब हुआ जाके एक कोण होगा जाके ऑब्ट्यूस होगा जाके, कौन सा होगा जाके ऑब्ट्यूस होगा जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल cos ए बराबर cos b cos c दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक ना। तो अब इस तरह के सवाल को देखो क्या करना है हमें ऐसे सवाल को करना है हमें कि cot ए बराबर cot b इतना दे रखा है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos एक ट्राइंगल में a प्लस के साथ b प्लस के साथ c बराबर कितना दे रखा है 180 अंश दे रखा है, ठीक ना। तो देखिए, तो इसको कैसे करते हैं हम सवाल को, हमें जो दिया है तो इतना दिया a प्लस बी बराबर 180 अंश दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम a बराबर निकाल लेते, तो a का मान तो देखिए, तो a का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से बराबर पाई माइनस 7 b प्लस के साथ c इतना आ जाएगा, ठीक ना। जब इतना मानेंगे जाके तो ये वाली वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके हमारे पास कितना माइनस के साथ cos b प्लस के साथ c इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos b प्लस के साथ इंटू cos c, है ना, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे cos b माइनस c का फार्मूला लगा देंगे जाके, तो माइनस के साथ ये आ जाएगा cos b cos c माइनस के साथ cos b और sin c sin d माइनस का sin b और sin c इक्वल टू सॉरी ये हो जाएगा जाके
कॉस बी कॉस सी। ठीक, अब ये दोनों मिलकर के ये हो जाएंगे जाके कितना, माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस के साथ कॉस, सॉरी ये हो जाएगा जाके प्लस के साथ साइन बी साइन सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी और कॉस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/2 बराबर आ जाएगा कॉट बी कॉट सी। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना, इसको हम नीचे पोर्शन को इसको नीचे ले गए और बट्टे को 2 के इधर ले आए। ठीक, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 64। तो इसको जो आंसर ये दिया है देखिए, तो इसको हम करने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा जाके। ठीक है ना, तो करने का तरीका है ये tan 5 थीटा उल्टा लिखिए जाके, तो tan 5 थीटा को लिख सकते 3 थीटा प्लस के साथ 2 थीटा। अब इसको लिख दीजिए कितना, tan 3 थीटा प्लस के साथ tan 2 थीटा, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया जाके। ठीक है ना, अपन 1 माइनस साथ tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब बस इसमें tan 3 थीटा की वैल्यू लगा देनी और वैल्यू लगा देनी है और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, ठीक ना, तो अब यहाँ से देखते हैं tan 3 थीटा की वैल्यू। ठीक ना, कितना tan पहले थीटा की वैल्यू, और आप लोग सॉल्व कर लेंगे जाके। ठीक ना, तो ऑप्शन हमने बता दिया तो केवल हम वैल्यू लगा देते, बता देते। tan 3 थीटा बराबर होता है हमारा 3 tan थीटा माइनस के साथ tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और tan 2 थीटा बराबर तो जानते ही होंगे जाके, तो tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के साथ tan स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू दोनों वैल्यू हैं, इसमें आप लगा करके सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि ए बी सी द ग्रेटेस्ट एंगल, तो इसका ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है और ए और बी 3 साइडें दे रखी हैं। ठीक ना, तो अब तो ये साइड बड़ी है तो इसका भी ग्रेटेस्ट एंगल होगा जाके। ठीक है, तो ये सी साइड हो गई जाके, ये एंगल बी ए के सामने की, ये बी के सामने की, ये ए के सामने की, ये बी के सामने की, और ये सी के सामने। तो कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस साथ सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो कॉस सी बराबर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से इसका स्क्वायर घट जाएगा जाके, केवल कितना बचेगा जाके ए बी प्लस माइनस साथ ए स्क्वायर माइनस के साथ हमारा माइनस साथ ए बी और प्लस के साथ कितना बी स्क्वायर माइनस साथ सॉरी अपॉन 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा जाके, बचेगा कितना माइनस के ए बी अपॉन 2ab। तो 2ab से 2ab कट जाएगा, बचेगा माइनस के 102 1/2। तो अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस सी बराबर हो जाएगा कॉस 120 कितने की 120 की बराबर हो, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक ना, तो रेडियाई इन द सर्किम सर्कल ऑफ द दिस, यानी ए रेशियो बी 1 2 3 रेशियो में बांटती है। ठीक है, क्लियर, किस में बांटती है, 1 2 3 में बांटती है। ठीक ना, तो इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर कोई इनर रेडियस ऑफ द सर्किम रेडियस, ठीक ना, एंड द वन ऑफ द एक्स रेडियस आर द रेशियो। तो उसमें जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1 2 3 4 का, वो 1 2 3 का होता है। ठीक ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, द वर्टेक्स ऑफ द ABC जे 3 दे रखी है, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द थ्रू द AC से जाने वाले की मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो कोई ट्राइंगल ये है, ये है A, ये है B और ये C का कोऑर्डिनेट कितना है 5, -8। ठीक है, और A का मान कितना है 2, 2।
और यहाँ पे कितना है हमारा, ये दे रखा 4 कॉमा माइनस के 4 कॉमा माइनस के 4। तो पहले तो मीडियन निकाल लीजिए, तो इसकी यहाँ से इसकी लेंथ निकालनी है बस, ठीक ना, ए डी मान लीजिए। तो डी का पहले हमें इस बिंदु का मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, x1 प्लस के x2 क्या होगा, आया कि x1 प्लस के साथ x2 बट्टे 2 प्लस y1 प्लस के साथ y2 बट्टे 2। और 2 में से 4 को घटाइए तो बचेगा 2, 2 का आधा कितना बचेगा जाके, माइनस के 1, ठीक ना। अब इसी तरह से माइनस के 1 और माइनस के 1। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देनी है, तो डिस्टेंस निकालेंगे जाके 5 में से इसको जो घटा देना है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके अंडर रूट में 5 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा जाके कितना 8 है, माइनस की ये माइनस के 8 और माइनस के 7, ये प्लस के साथ 1 हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के 7 का होल स्क्वायर, 6 6 का 36 49, ठीक ना। तो इसको जोड़ेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना 85, कितना आ जाएगा 85। यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इफ ये दे रखा है हमें 1 के बराबर, यानी इसमें cos थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से लगाई गई होगी जाके कि यहाँ पे 1 आया हुआ जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसमें से ये पता करना है कि इसमें से कौन सा बात सही है। कहता है कि उपयुक्त समीकरण करने के लिए थीटा की 2 मान हैं, ये कहा गया है, या ओनली केवल 100 कितना है 1/60 मान है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे चेक कर लेना पहले, क्यों, अगर यहाँ पे ये कहता है कि अब आंसर हमारा कहेगा जाके ओनली ए और बी और बोथ ए और बी, या दोनों तो 1 और ना तो 2। तो अब इसमें से देखिए, तो पहले तो हम इसको लिखा हुआ है उसको हम पहले हल कर लेते हैं ना। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस के साथ 3 कॉस थीटा प्लस के साथ 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कितना साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के रूप में तोड़ देना है, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा प्लस के साथ कितना था 2 और इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखेंगे जाके कॉस स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साथ 3 साइन थीटा, और यहाँ से इसको घटा देंगे जाके, ओ सॉरी कॉस थीटा होगा ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस के साथ 1 बराबर 0। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद हमारा इसका क्या कंडीशन आ जाएगी जाके देखिए, तो ये आ जाएगा जाके, इसको हल कर लेंगे जाके2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साथ 2 कितना 2 कॉस थीटा माइनस के साथ कितना कॉस थीटा, फिर प्लस के साथ 1, ठीक। अब इसको अलग अलग कर लेना है, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक। तो इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे जाके, और इसको देखो क्या डायरेक्ट हम लिख दे रहे 2 कॉस थीटा माइनस के साथ 1 और कॉस थीटा माइनस के साथ बराबर 0, ये 2 कंडीशन बनेगी। यहाँ से हमारी 1, यहाँ से कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल गया 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0। अब यहाँ पे कॉस 0 का मान आया जाके, अब 0 से लेकर के π/2 के बीच में कर रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगा करके कॉस 0 को वैल्यू यहाँ पे लगा करके देख लीजिए, कॉस 0 ये 0 हो जाएगा, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं होगा जाके ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके। तो ओनली ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, बी, जो 60 वाला है वही केवल सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि थीटा बराबर इतना दे रखा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर की वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक ना। तो एक तो तरीका है कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू लगा करके 3/4 लेके आ जाइए, ठीक ना, और नहीं तो इसको हल कर लेना है, तो बेटर देन ये रहेगा जाके आप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम।
देखिए क्या करना है, हम सीधा सीधा इसमें वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर लग देते हैं हम कितना 60 डिग्री, तो tan 60 प्लस के साथ कॉस, चेक कर लेते हैं ना पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराना, कॉट 60, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी जाके √3 प्लस के साथ 1/√3, और ये हो जाएगा कितना 4/√3, क्योंकि इसमें से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू पूछी गई, तो डायरेक्ट यहीं पे लगा देना है। तो यहाँ पे लगाने पर हमारा बन जाएगा जाके कॉस साइन 60 का मान √3/2 प्लस के साथ कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 और √3 प्लस के साथ 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, अब इसका मान किसके बराबर होगा जाके अब यहाँ पे तो आप कैसे भी चेक करके रख लीजिए, तो इसका मान किसके बराबर होगा जाके, यानी कि इसमें हम कुछ वैल्यू ऐसी लगा दें कि इसका मान कुछ है, यानी कि हम ए बराबर लगा दें कितना 0 लगा दें, ए बराबर हम क्या लगा दें 0, तो साइन 0 1 प्लस के साथ 1, ठीक है ना। तो यानी कि ये आ जाएगा 2 का, यानी कि आ जाएगा 4, जिसका मान 4 होगा जाके 0 लगाने पर वही इसका हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने लगाया जाके साइन 0, ठीक ना, तो अब यहाँ पे ये हुआ जाके साइन 0 कॉस 0, ठीक ना, तो कॉस 0 का मान होता 1, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। कॉस 0 का मान ये भी बंद हो गया जाके, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ये 2, ये 0, ये 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करने का तो बहुत लेंदी मेथड है, आप इसको करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे जाके, ठीक है ना। तो इसको पहले a+b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, उसके बाद आप झंझट में पड़े जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि आप इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू ले लीजिए, साइन की कोई भी ले लीजिए, 90 30 45 60 जो आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए और उस ऑप्शन को सेटिस्फाई करा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, फॉर ए ट्राइंगल ABC दे रखी है, द रेशियो ऑफ द साइन A-B साइन टू साइन A+B में रेशियो पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करना है, हमें ए और बी का रेशियो पता करना है, ठीक है। तो रेशियो पता करने का सीधा फॉर्मूला है कि अगर हम इसको तोड़ दें, ठीक ना, किसमें साइन A/B में, साइन किसका साइन A-B अपॉन साइन A+B, इसका फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा जाके साइन A कॉस B माइनस के साथ कॉस A साइन B अपॉन साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, कितना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देना है, तो वैल्यू लगाने पर हमारा साइन A का मान KA होता है, प्लस के साथ इंटू के साथ आ जाएगा साइन B की कॉस B की वैल्यू, ठीक, कॉस B की हो जाएगी C² प्लस के साथ A² माइनस के साथ B² अपॉन 2AC प्लस के साथ इसी तरह से माइनस के साथ ये क्या आ जाएगा जाके B² माइनस के प्लस के साथ C² माइनस के साथ A² अपॉन 2BC इंटू K इंटू B अपॉन नीचे तोड़ देंगे जाके, तो ये आ जाएगा K A इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा C² प्लस के साथ A² माइनस के साथ B² अपॉन 2AC प्लस के साथ B² प्लस के साथ C² माइनस के साथ A² अपॉन 2BC इंटू K इंटू B, ठीक। अब इसको हल कर लेना है, ठीक। K से तो K दोनों से कॉमन K लग जाएगी, A से हमारा A यहाँ से कट जाएगा जाके, B से B कट जाएगा जाके, ठीक है ना, और K से तो K कटेगा जाके, यहाँ से B से B कट जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब हमारे पास कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा जाके, तो बचेगा जाके हमारे कितना C² माइनस के साथ प्लस के साथ A² माइनस के साथ B² और अपॉन 2C और माइनस के साथ B² माइनस के साथ प्लस के साथ C² माइनस के साथ A² अपॉन 2C, ठीक। इसी तरह से दूसरा वाला नीचे वाला भी पोर्शन बचेगा जाके कितना C² प्लस के साथ A² माइनस के साथ B² अपॉन 2C प्लस के साथ B² प्लस के साथ C² माइनस के साथ A² अपॉन 2C।
अब हम ज़्यादा झंझट ना पालते हुए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं सवाल को, ठीक है। तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, एलसीएम सेम ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई रुझान नहीं आएगा, जाके ये प्लस का ही बने रहेगा, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सी से हमारा सी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से बी स्क्वायर जुड़ेगा और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा जाके, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस के साथ सी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा जाके हमारा 2c स्क्वायर, क्या बचेगा जाके 2c स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सात बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा है, इसका ऑप्शन बन रहा है जाके ए, कौन सा बन रहा है सी, इसका ऑप्शन बन रहा है, राइट आंसर इसका सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो फॉर द ट्राइंगल ए बी सी साइड ए बी सी प्रोडक्ट ऑफ द 10a और 10b। अब 10a 10b का मान निकालना है किसी त्रिभुज ए बी सी में, तो 10a 10b का मान किसके बराबर होता है। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट ये फार्मूले के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए किसके बराबर होता है इसका मान सॉरी, तो देखिए सीधा 10a/2 इंटू 10ab/2 का मान पूछा गया, ठीक है। तो इसका मान लगा देना है, मान लगाने तो 10a की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में s माइनस के b s माइनस के c अपॉन s और s माइनस 7 इंटू 10b की वैल्यू s माइनस के साथ a s माइनस 7b नहीं c अपॉन s माइनस 7 हमारा b आएगा, ठीक। b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे c स्क्वायर माइनस 7 बचेगा जाके, जो भी बचेगा जाके, ठीक है। बचेगा हमारा कितना, तो ऊपर तो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा जाके, तो s माइनस 7 c अपॉन s बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, तो s बराबर हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिखा जाता है s बराबर क्या होता है हमारा a प्लस के साथ b प्लस के साथ c बट्टे 2। तो बस इसी को लगा देना है, तो ये आ जाएगा जाके a प्लस के साथ b प्लस के साथ c माइनस से 2c अपॉन इसके 2 से 2 काट दिया तो a प्लस के साथ c, तो आंसर आ जाएगा a प्लस के साथ b माइनस c अपॉन a प्लस के साथ b प्लस के साथ c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इसमें मूलों का अंतर निकालना है, मतलब कि थीटा मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो आप कर भी सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, हमें दिया है √8 cos x बराबर cos x, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 cos x, इसको 1/sin, ये हो जाएगा sin x इक्वल टू 1। इसको 2 इधर ले आएंगे जाके, तो ये हो जाएगा √2 cos नहीं sin 2x बराबर 1। तो ये √2 को हम इधर ले आए जाके, तो ये हो जाएगा जाके sin 2x बराबर 1/√2। इतना आ गया। जब इतना आ गया है तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इतना आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे sin 2x बराबर आ जाएगा कितना, sin 45, ठीक, इतना आ गया। अब साइन का मान हम जनरल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो 2x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस के साथ माइनस 1 की पावर n 45 डिग्री π/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इतना आ गया, ठीक। अगर यहाँ पे यदि इफ अगर n है, कैसा है, n है, अगर ऑड हो, कैसा हो, ऑड हो, तो n का मान आएगा जाके 2m प्लस के साथ 1 आएगा जाके, तो वैल्यू हमें यहाँ से लगा दे, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी जाके, देखिए x की वैल्यू मिलेगी जाके m x, एक मिनट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m
x/2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस के साथ π/2 -7 π/8 इतना आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगर यदि n का मान कैसा हो, इवन हो, कैसा हो, इवन हो, तो m बराबर आएगा जाके, n बराबर आके आ जाएगा ठीक। अब यहाँ से x का मान हम जो निकालेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 2m पाई प्लस के साथ π/4, यहाँ पे सीधी वैल्यू लगा करके यहाँ पे हमने निकाल लिया, ठीक। अब इसका और इसका डिफरेंस करते ना, तो डिफरेंस करने पर हमारा कितना आ जाएगा जाके, कितना, π/4। यहाँ से इसको हल करेंगे जाके तो ये तो कट के आ जाएगा जाके, इसमें से इसको कटाएंगे जाके तो ये हमारा π/4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, π/4। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ इनटू द सर्किल सबटेंड एंगल दिस 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो अब त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, किसमें, त्रिज्याओं का अनुपात तो ये तो 11th का दिया हुआ सवाल है और आया हुआ है, पेपर में भी है, तो इसमें सीधा है, करेंगे जाकर 5:4 इसका आंसर आता है, ठीक। तो अब इसका करने का तरीका क्या है, होता है वही, थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना, L/R, ठीक है ना, नहीं, हाँ LR होता है, सही यही है। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो R बराबर आ जाएगा जाके हमारा L/थीटा, और थीटा को हम किस में बदल लेंगे, रेडियन में बदल लेंगे, आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब 75 का मान कितना होता है रेडियन में, 75 का मान होता है हमारा 5/12, ठीक है ना। और 60 का मान कितना होता है, 60 का मान होता है 3π/3। अब यहीं पे रेशियो निकाल लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये 4 बार, तो कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है हमारा, ए का मान यहाँ से लेकर के इतने के बीच में है, तो देन द वैल्यू ए और बी के मान पूछा गया है, ठीक। तो अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप बताने वाली बात है कि नहीं है, बताओ। अब इससे सरल मेथड क्या हुआ जाके इसको करने का, ठीक। तो पहले तो हम इस चीज़ को थोड़ा, इस एंगल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ इसमें तोड़ा ताड़ी करेंगे जाके, तो देखो तो सरल हो जाएगा जाके, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 3 cos x प्लस के साथ, अब उसकी जगह पे लगा दे तो 4 तो हमारा पहला ही था, तो √3/4 cos 60, वो sin 60 की वैल्यू ये रहा, और cos 60 cos 30 की वैल्यू sin π/6, cos से cos भी सही है, ठीक है ना। और यहाँ से वो cos sin a cos b, x प्लस के साथ cos b की sin x, और sin x माइनस साथ 1/2 cos x, ठीक। अब इसको हल कर लेना है, तो अब यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो ये 2 बचेगा, कितना बचेगा, केवल हमारा बचेगा यहाँ पे cos x, कितना, इसमें से इसका 4 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा प्लस के साथ, ये आ जाएगा 2 से ये कट जाएगा जाके, तो 2√3 sin x। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक। इधर यही आ जाएगा जाके 2√3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1, 2 दूनी 4 12 प्लस के साथ 1 13, अंडर में 13 आ जाएगा ए इधर, और अंडर में 13 हमारा आ जाएगा इधर, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा अंडर13, तो 13 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है हमारा, ए रे एंगल दिस, एक रे है वो एंगल इतने, और एंगल और ओ और एफ वाई पे रेस्पेक्टिवली, द एंगल ऑफ द मेड बाई ओ जेड, देन यानी एक अध रे
अर्ध रेखा ओ वाई इतने का कोण बनाती है, तो बताइए कि इसमें कितना। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ये हमें प्रॉपर्टी पता है। तो अब जब इतना होता है तो सीधी सी वैल्यू लगा देनी है। तो कॉस यानी पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 60। 60 का मतलब कितना होता है, कॉस में कितना होता है 1/2। 1/2 का मतलब 1/4 प्लस के साथ 1/4 प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं 2/4 यानी 1/2 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू माइनस के 1 के साथ माइनस के 1/2। तो यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा, जाके यहाँ पे बचेगा 1/2। तो कॉस गामा इक्वल टू अंडर रूट में देश वैल्यू बचेगी, जाके इसको लिख सकते हैं 1/2। तो अंडर रूट में 1/45 कितना 45 यानी π/4। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 है। अगर ए के मान, बी के मान और सी के मान आर द 3 पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच द बाइसेक्टर एंगल ए बी सी मीट द साइड बी सी, यानी कि भुजा पर मिलता है तो उसके शीर्ष के उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जाके। तो सीधी सी बात है कि निर्देशांक निकाले गए हैं। तो निकालने का तरीका देखिए, हमें क्या करना है कि हमें उस बिंदु को निकालना है जहाँ पर को इसका क्या हो जाए, यानी कि कोई ट्रायंगल है ये, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब ए बी सी उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जिसमें बी ए सी इसको द्विभाजक बी सी पर मिलता हो, यहाँ पे इस बिंदु पर मिलता हो समद्विभाजक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समद्विभाजक मिलता हो तो इसका हमें रेशियो चाहिए। तो हम इनका रेशियो करके यहाँ से इसका मध्य बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे निकलता है अनुपात। तो पहले हमें ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, तो इनका जो अनुपात होगा वही इसका अनुपात निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ए बी का अनुपात हमारा ए रेशियो का ए के 5, 4 और 6 है। बी का मान कितना है 1 माइनस के 1 और 3, ठीक है। ये 4, 3 और 2, ठीक, कितना आ गया। अब हमें इनका साइड का इसका में इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी हमारी निकलेगी जाके ए बी 4 का होल स्क्वायर, ठीक, 4 और 1 यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा जाके, प्लस 3 और 6 यानी कि 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा कितना अंडर रूट में 16, 25 और 9। अच्छा 25, 25, 25 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 5 अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब ए सी निकाल देते हैं। तो ए सी हमारा कितना आ जाएगा जाके 4 माइनस के साथ 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के साथ 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितने का 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस के साथ, अब ये हो जाएगा जाके अगला 4 का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा कितना हमारा 18 है। कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 16 और 4 4 चौक 16, 16 और 1 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 18, ठीक। 18 को लिख सकते हैं कितना हम 3 अंडर रूट 2। तो इनका रेशियो ए सी निकालते हैं तो वो आ जाएगा 5:3। तो अब बस अब यहाँ पे हमें ए सी निकलेगा। अब हमें यहाँ पे मध्य बिंदु मूल जो विभाजन फार्मूला होता है उससे हम सेक्शन फार्मूला से निकाल लेंगे जाके। तो सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 प्लस के साथ nx1 अपॉन m1 प्लस के साथ m2, फिर y1 m2 प्लस के साथ m1/2 अपॉन m1 प्लस के साथ m2। इसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1 m2 प्लस के साथ m1 और z2 अपॉन m1 प्लस के साथ m2। अब बस कोऑर्डिनेट लगा देना है। तो 5 गुणा
4 प्लस के साथ 3 गुणा 1 बटे 3 धन 5। तो 3 गुणा 5 प्लस के साथ 3 गुणा माइनस के साथ 1 बट्टे 3 धन 5। ये हो जाएगा जाके, तो तीसरा कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा जाके कितना, तो 5 गुणा 2, एक मिनट गलत क्यों हो रहा है, 5 गुणा 2 धन के साथ 3 गुणा 3 बट्टे 8। तो 8 तो सब में है ही कॉमन, तो 8 8 तो आना ही है, ठीक ना। तो अब ऊपर कितना हुआ जाके, ये हुआ 5 चौक 20 23, तो 23 बट्टे 8 कहीं है इसमें सवाल में 23 बट्टे 8, तो 23 बट्टे 8 ये नहीं है तो ये नहीं। अब दूसरा वाला देख लीजिए, तो 23 बट्टे 8 और 3 बट्टे 8, 23 बट्टे 8 3 बट्टे 8। अब यहाँ पे इसको देखना है 20 वाले को, लास्ट वाला देख लीजिए कितना आ जाएगा, ठीक है। 5 3 15, 15 में से 3 गए, बचे कितने 12, तो 12 बट्टे 8 कितना आएगा जाके, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3 बट्टे 2। तो बीच वाला आ रहा है 3 बट्टे 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ए इसका राइट आंसर बन रहा है। कौन सा, ए इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि 3 sin थीटा बराबर दिस बराबर है 0 to the पाई विद द वैल्यू ऑफ द sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, या तो ऐसा कर कीजिए कि यहाँ पे दोनों ऐसी वैल्यू लगा दीजिए कि दोनों के मान आपस में सेटिस्फाई कर जाएं, और सेटिस्फाई कर जाएंगे जाके तो वो अपने आप सेटिस्फाई यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं हम यहाँ से, देखिए कैसे करना है कि यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। कोई वैल्यू लगाने से इसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसका मान थोड़े अजीब से एंगल में नहीं दे रखे ना, तो इसलिए थोड़ी हम मान नहीं लगा के करते। तो इसको सॉल्व कर लेते, 3 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला खोल दिया, इज इक्वल टू 2, और sin 3 थीटा का फार्मूला होता है हमारा 3 sin थीटा माइनस के साथ 4 sin क्यू थीटा, ठीक ना। अब इसमें से sin थीटा कॉमन लेके हम काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 दूनी 6 केवल cos थीटा, ठीक, इज इक्वल टू इधर बचेगा जाके कितना, इधर बचेगा जाके हमारे पास 2 3 माइनस के साथ 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक इतना। तो ये हो जाएगा 6 cos थीटा इज इक्वल टू, तो 2 यानी 3 दूनी 6 माइनस 7 8 sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बचेगी, ठीक। अब इसको थोड़ा बदल देना है, ठीक है। तो बदलने पर हमारा, इसको हम बदलते हैं इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा जाके 6 cos थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस के 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 8, ठीक। तो अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस के साथ 3 cos थीटा माइनस के साथ 1 बराबर 0, ठीक है। इसको आप हल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा समीकरण बन जाएगा जाके तो इसकी आ जाएगा cos थीटा माइनस के साथ 1 और 4 cos थीटा प्लस के साथ 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा बराबर 1 और cos थीटा बराबर माइनस के 1/4, तो ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी जाके। तो cos थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 0, और हमें cos थीटा बराबर 0 आगे जाके, ठीक ना। अब यहाँ पे sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस के साथ cos थीटा, ठीक। और जो इतना दिया है इतना होता है, तो अब यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ से cos की वैल्यू यहाँ से लगा देंगे। तो यहाँ पे sin थीटा बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, 1 माइनस के साथ 1/√, कितना 60 डिग्री, ठीक ना। तो cos यहाँ से ये वाली वैल्यू हमने निगलेक्ट हो गई, मगर लगानी तो पड़ेगी ना, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आ जाएगा √में 15/4,
ठीक, ये साइन थीटा की वैल्यू है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 माइनस की है, कितनी है 1/4, यहाँ पे जे आई गई हमारी, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू है, अब लगा देंगे जाके तो माइनस के साथ करेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना, ठीक। अब इसमें तो कोई नहीं मान हो रहा, तो देखिए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी जाके 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो वैल्यू हम लगाएंगे जाके, तो वैल्यू लगाने पर हमें मिल जाएगा जाके कितना, 2 गुणा -7 1/4 गुणा 1/, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे अंडर रूट में 15/4, यहाँ से जो कट जाएगा जाके तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में माइनस के अंडर रूट 15/8 हो जाएगा, ठीक ना। तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मान लेते हैं और ये माइनस का, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर b बराबर हमें इतना दे रखा है तो इसका मान किसके बराबर होगा, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बस। तो आप इसको पहले जनरल तो इसको जनरल फॉर्मेट के पहले कन्वर्ट कर लेना है, तो उसके बाद हम इसको बदल देते हैं, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं, तो b का मान हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा जाके 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साथ 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस के साथ कितना, ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस के साथ कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के -1 से लेकर के 1 के बीच में बिलोंग करती है। अब स्क्वायर करने देंगे जाके, तो ये 0 1 2 लेकर के साइन स्क्वायर एक्स और -1, ठीक है। अब 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा जाके 0 से लेकर के 4 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू 4, कितना हो जाएगा। अब दोनों तरफ कितना 1 1 घटा देना है, तो -1 0, ये हो जाएगा साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा जाके कितना 3, और यहाँ पे माइनस की 1, ठीक है। तो यानी -1 से लेकर के 3 ये वेरी करेगा जाके, -1 से लेकर के 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, साइन इनवर्स इतना दे रखा है, तो बताइए कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या वैल्यू होगी जाके। अब इस वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा जाके, तो बर्बाद हो जाएंगे हम, ठीक है। तो बताइए कैसे निकालते हैं हम, तो साइन में ये कितने की वैल्यू होगी जाके, 180/5, कितना 3 36, और 36 का मतलब हुआ जाके, तो अगर अब बदलना चाहे सीधी सी बात, 36 हुआ जाके, तो साइन कॉस हो गया जाके कितना, कॉस 54 मान, और बराबर हो या जो भी हो, कॉस 54 के मान के बराबर हुआ जाके, ठीक ना। और जब कॉस 54 के मान के बराबर हुआ जाके, कॉस 54 को हम कितना लिख सकते हैं इसमें कितना 3π/10, कितना, इसमें क्या करेंगे 180 से इतना, ठीक ना, 18 3 54, 18 3 54, 18 नहीं इतना, तो 180 ये आ जाएगा 3π/10, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हल निकालने किसके बराबर होंगे जाके, ठीक है। अब देखो, जब हल निकालने की बारी आ जाए, तो आप कभी भी 10 दिया हो वो दिया, ठीक है, तो इसमें हमें हमेशा थोड़ा सतर्क रहना है, और उसकी वैल्यू भी हमें चेक कर लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालते, तो 10 इनवर्स एक्स 10 इनवर्स वाई लगा दे, तो 10 इनवर्स एक्स 1 प्लस के साथ एक्स 1 माइनस के साथ एक्स बटे 1 माइनस के साथ, तो 1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा जाके, ठीक ना, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा जाके, ठीक। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन
10x/2, ठीक है। तो अब 10 पाई/2, तो पाई 10 पाई इनफाइनाइट होता है, तो 2/x² लिख सकते 1/0, ठीक है। अब इसको कैंची का गुणा कर लीजिए, तो x² बराबर आ जाएगा कितना 0, और 0 x² बराबर आ जाएगा 0। क्या ये 0 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जाके ना, x बराबर 0 है तो इसमें, ठीक है, क्या है x बराबर 0, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो ये दे रखा है इतना, तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो कॉट इनवर्स ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम साइन थीटा/2 का फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हो जाएगा जाके अंडर रूट में 1 माइनस के साथ cos a/2 इतना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें इसको बदल लेना है, ठीक। तो क्या बदलेंगे जाके, तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको अंडर रूट में 1 माइनस के साथ कॉस, और कॉस इनवर्स 3/4/2, ठीक है, ये टोटल का अंडर रूट में है, ठीक। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम कॉट की वैल्यू को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे जाके, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जाके, तो 3 ये 4 ये तो ये 5, तो ये आ जाएगा 3/5 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के साथ 3/5, ठीक। कॉस से कॉस हमारा ख़त्म हो जाएगा /2। तो इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा देखिए, और ये देखिए ये माइनस दे रखा, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा यहाँ पे हमारा, ये प्लस कर दे। यहाँ तो माइनस ही होगा जाके, जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। और कॉसम जब प्लस हो जाएगा तो 5 3 8, और ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 8/10, ठीक। इसको हल करेंगे जाके तो 2/5, ठीक है ना, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2/5 अंडर रूट में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगर इतना बराबर ये दे रखा, तो इसका बराबर यहाँ पे थीटा बराबर रख लीजिए कितना 1 है, तो 90 रख लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस कर करके 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 90 रख लीजिए, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल, तो ये दे रखा है इसका अधिकतम मान किसके बराबर होगा जाके। तो अधिकतम मान के लिए तो कंडीशन यही है कि इसको हम a sin x प्लस के साथ b cos x के रूप में लेके आए पहले, कैसे भी, ठीक है ना। जब हम इसको इस रूप में ले आएंगे जाके, तो इसका मान जो जनरल है वो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सवाल को मान। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको बदल लेना, ठीक है। तो cos स्क्वायर ये sin स्क्वायर, ठीक, इतना हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर x, और प्लस के साथ sin स्क्वायर x, तो ये करके बना हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3, कितना बचेगा जाके 3, प्लस के साथ ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है ना, और प्लस के साथ cos x/2 प्लस के साथ sin x/2, ठीक। अब इसमें इतना आ गया, हमें चाहिए क्या, f' निकाल दीजिए, अधिकतम मान पूछा, मिनिमम मैक्सिमम पूछा, तो हमें चाहिए f'। तो f' इसका डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 2 sin x इंटू कॉस एक्स, प्लस के साथ इसका आ जाएगा cos x का आ जाएगा माइनस के साथ 1/2 sin x/2, और इसका आ जाएगा जाके यहाँ से, तो प्लस के साथ 1/2 cos x/2, ठीक। अब ये उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर हो जाएगी जाके, ठीक। किसके बराबर होती है हमारे पास, 0 के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x, क्या लिख सकते हैं, sin, इसको हम लिख सकते हैं कितना, sin 2x, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, sin 2x लिखा जा सकता है, ठीक। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 sin x/2 माइनस के साथ cos x/2, इतना, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए,
तो साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा बराबर साइन XY2 माइनस 7 कॉस XY2, ये आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करना है, इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो हल करने पर हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी, वही इसका मान ठीक है, देखो क्या करते हैं इसको हम, तो देखिए तो अब इतना हो गया जाके, अब यहाँ पे दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे जाके। तो क्या करना है हमें, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर प्लस के साथ कॉस स्क्वायर बन हो जाएगा जाके माइनस के 2, ये हो जाएगा जाके साइन XY2 और कॉस XY2। ठीक, ये हो जाएगा जाके 4 साइन स्क्वायर 2x बराबर कितना, 1, यहाँ पे 1 माइनस 7 साइन x। ठीक, साइन x हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे जाके, इसको इधर लेके आइए, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 कितना 2 और ये हमारा 1 मिनट, तो इसको आ जाएगा 4, ये तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 साइन x और कॉस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 7 साइन x। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम अब हम इसमें थोड़ा चेंज करें। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 चौक 16, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाए 1 माइनस 7 साइन एक्स। ठीक है ना, तो 1 माइनस के साइन एक्स हो जाएगा जाके। तो देखिए तो आगे हमारा कितना आ जाएगा जाके। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो 16 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 7 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 7 हमारा साइन एक्स। अब इसमें थोड़ा हेर फदल बदल कर लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा जाके। ठीक ना, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 16 साइन स्क्वायर एक्स और फिर 16 साइन की पावर 4x इज इक्वल टू प्लस के साथ आ जाएगा साइन एक्स और प्लस के साथ 1 बराबर माइनस 7 1 बराबर 0। ठीक, अब इसको थोड़ा बदल लेना है, तो बदलने पर हमें क्या मिलेगा जाके देखिए। तो अब इसको तोड़ना है, तो पहले तो पावर सबसे पहले की जाए, तो पावर आ जाएगा जाके पहले 16 साइन पावर 4x फिर प्लस माइनस के साथ 16 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस के साथ साइन एक्स और माइनस प्लस के साथ 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप जिस तरीके से तोड़ना चाहें तोड़ दीजिए। हम तोड़ रहे हैं इसको किस तरह से, 16 4x। ठीक है ना, इतना है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, 16 x साइन क्यू एक्स प्लस के साथ 16 साइन एक्स क्यू। ठीक है ना, और माइनस के साथ ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के साथ साइन एक्स और प्लस के साथ 1 बराबर 0। ठीक है, अब इतना मान आने के बाद अब यहाँ पे 16 साइन एक्स की पावर 4x कॉमन लेने पर हमारा क्यू कॉमन लेने पर हमारा क्या बचेगा जाके, साइन एक्स माइनस 7 1 और प्लस के साथ यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेने पर हमारा बचेगा जाके साइन एक्स माइनस 7 1 और प्लस के साथ माइनस के साथ 1 कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये बचेगा जाके साइन एक्स माइनस 7 1 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे हमारा साइन 1 माइनस के साथ एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा है 16 साइन एक्स क्यूब प्लस के साथ 16 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के साथ 1 बराबर 0, इतना। ठीक, अब यहाँ से
साइन इस वैल्यू से कितना निकल के आ जाएगा, साइन एक्स बराबर साइन पाई बाई 2। तो अब पाई बाई 2 एक्स का मान यहाँ से कितना का आ जाएगा, पाई बाई 2। हमें जो वैल्यू दे रखी है उसमें हम रख देंगे इसका मान, कहाँ पर, जो हमें सवाल दिया है इस वाले में, ठीक है। तो पाई बाई 2 यहाँ पे रखेंगे जाके, तो कितना साइन पाई बाई 2 कितना होता है 0। साइन यहाँ पे तो 3 था, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे नहीं 3 प्लस के साथ, हाँ ये चेंज करके लिख दिया है ना, तो इसी को हम करते हैं। चलो इसमें रखें, ये तो 0 हो जाएगा 90 का मान, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे 45 का मान 1/√2 प्लस के साथ 1/√2, तो ये आ जाएगा 4√2। कितना आ जाएगा 4√2, क्योंकि ये √2 लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, नहीं है, और साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा देना, ठीक ना। तो अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई 2, ठीक है, और कॉस अल्फ़ा माइनस के बीटा बाई 2, ठीक है। और कॉस का फार्मूला होता है हमारा, क्योंकि माइनस है तो साइन साइन आएगा जाके 2 साइन माइनस के साथ साइन अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बाई 2, और साइन बी माइनस ए होता तो अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा बाई 2, और हमने माइनस ले लिया बाहर, ठीक ना। और इसमें हम क्या कर दे, बट्टे की लाइन खींच दे रहे हैं, बीच में किसी बट्टे की लाइन खींच रहे हैं, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये बचेगा जाके कितना, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे बचेगा जाके कितना, ए वाई बी, तो माइनस के ये बचेगा जाके कॉट अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के ए वाई पॉजिटिव बी बाई ए। अब इसको बदल देना है तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि समीकरण के इतने के बीच में कुल कितने हल होंगे, जाके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इस तरह का सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है टोटल एक ही रूप में, ठीक है ना। चाहे साइन की में बदल दीजिए चाहे कॉस में बदल देना, ठीक। तो साइन में बदलने में उचित रहेगा जाके, तो इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 7x, और इसको बदल सकते हैं कितना 1 माइनस के साथ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस के साथ ये हमारा कितना माइनस के साथ कितना है, ये हमारा 1, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ठीक। अब इज इक्वल टू आ जाएगा 1 0। अब ये इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 7x, और ये हो जाएगा प्लस के 1 और प्लस के साथ कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4x, और माइनस के साथ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साथ 1 से 1 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब जब कॉस स्क्वायर, अब इसमें से हमारे से कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो क्या बन जाएगा जाके कॉस की पावर 5x प्लस के साथ कॉस 2x और माइनस के साथ 2 बराबर 0। जब इतना बचेगा जाके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना 0, तो कॉस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी जाके कॉस 0 कब कब देता है 0, यानी कि या तो माइनस के पाई बाई 2 पर देगा और पाई बाई 2 पर देता है, ठीक है। तो दो तो कंडीशन ये हो गई जाके, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा अगर ये 0 ले लिया जाए, यहाँ पे cos 0 यानी x बराबर हम क्या रख दें 0 ले लीजिए, तो बनिए तब ये कंडीशन आ जाएगी। तो एक हल तो ये हो गया, और 2 हल हमारा ये रहा कितने 0, ये 3 हल हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे जाके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, देन द एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर एक्स साइन थीटा बराबर 22 साइन थीटा थीटा बाई 2 पाई बाई 3 प्लस के साथ जेड साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, तब एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये दे रखा है इतना, तो हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं,
के बराबर मान लें। जब के बराबर हम मानेंगे जाके तो तो पहले इनको रेंज के अंदर लिखना सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा एक्स इज इक्वल टू, ये 2 पाई दे रखा है साइन को साथ, तो ये हो जाएगा बाई साइन थीटा, ठीक है ना, थीटा प्लस के साथ पाई, ठीक, माइनस 7 पाई/3, ठीक, इज इक्वल टू जेड साइन थीटा प्लस के साथ पाई प्लस के साथ पाई/3 थीटा 3 इज इक्वल टू, ये हमारी के बराबर चलती रहेगी जाके, ठीक है ना। तो अब ये क्या क्या वैल्यू देगा जाके, तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके माइनस के बाई साइन थीटा माइनस 7 पाई/3, और ये हो जाएगा जाके इज इक्वल टू माइनस के जेड साइन इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस के साथ पाई/3 इज इक्वल टू के। यहाँ तक बता कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हल कर लेते, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे जाके, तो x बराबर आ जाएगा जाके के बट्टे साइन थीटा, y की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी, माइनस की के बट्टे साइन थीटा माइनस 7 पाई/3, और z बराबर आ जाएगा जाके कितना हमारा, के बट्टे माइनस 7, ये आ जाएगा जाके साइन थीटा प्लस के साथ पाई/3, ठीक, इतना। अब वैल्यू पूछी गई है एक्स वाई प्लस के साथ वाई जेड वाई फिर जेड एक्स, यहाँ से निकलेगा जाके के स्क्वायर माइनस 7, ये हो जाएगा जाके साइन थीटा और साइन थीटा माइनस 7 पाई/3 प्लस के साथ के स्क्वायर माइनस 7 अपॉन, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 7 पाई/3 और साइन थीटा प्लस के साथ पाई/3, फिर प्लस के साथ के स्क्वायर माइनस के साथ, ये हो जाएगा जाके साइन थीटा प्लस के साथ पाई/3 और साइन हमारा कितना थीटा, इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे जाके। तो इसको जो हल करने के बाद इसको जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, वर्ग अंतराल इतने और इतने के बीच इसके हल कितने होंगे, जब वास्तविक हलों की संख्या पूछी गई, कितने वास्तविक हलों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू को हम लगा सकते हैं कितना, 1 प्लस के साथ साइन एक्स इंटू 1 माइनस 7 कॉस एक्स बट्टे 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जाके 2 साइन एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस एक्स। अब इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे जाके, क्या करेंगे जाके, वर्ग करने पर ये कॉस एक्स होता है, ठीक ना। तो वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा कितना, 4 प्लस के साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 2 दूनी 4 साइन एक्स, और इधर हो जाएगा जाके साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, इसका कोई तोड़ मोड़ ही नहीं है, ठीक ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करना कोई वैल्यू नहीं जाके, क्योंककि ये सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका कोई हम हल कर नहीं सकते इसको, इसका कोई भी नो रियल वैल्यू आई जाए, क्या आएगी, नो रियल वैल्यू। ऑप्शन नंबर इसके ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल, दिस और दिस का मान होगा जाके, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको अपने उसमें लेके आइए रेंज के अंदर, ठीक ना। इनको हम अपने रेंज के अंदर ले जाते हैं, इसमें से माइनस के पाई घटा देंगे जाके, और इसमें से भी हम माइनस के पाई 2 पाई घटा देंगे, इसमें से दोनों में से 2 पाई घटा देंगे, अपने आप ये 90 के अंदर आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस के साथ एक्स बाई पाई/3, ठीक है, प्लस के साथ ये हो जाएगा साइन इनवर्स
हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। साइन से ये खत्म, इसको करेंगे जाके ये आ जाएगा कॉस इनवर्स हमारा ये इधर आए, ठीक, ये पाई बाई 3 और प्लस के साथ ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन से साइन पाई बाई 3 प्लस के साथ पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा कितना, 2 पाई बाई 3। कहीं है, नहीं है, 2 पाई बाई 3 इसमें नहीं है। तो अब गड़बड़ी कहाँ हुई है, 2 पाई बाई 3, हाँ यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, माइनस के पाई, कितना आ जाएगा माइनस के पाई। यहाँ पे 1 पाई और जुड़ेगा, कितना 1 पाई बाई, इसको हम फिर साइन में बदलेंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो पाई बाई आ जाए तो कितना आ जाएगा जाके 3 और 2 5, कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3, कितना 5 पाई बाई 3, कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3। कहीं है 5 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अगर ए बी सी बराबर ये दे रखे हैं तो तब तो कोड ए का मान किसके बराबर होगा। तो देखो पहले सीधी सी बात, इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे जाके तो इधर ए बी सी कॉमन आ जाएगा, जाके एलसीएम में आ जाएगा। ए बी सी बराबर इधर भी आ जाएगा हमारा ए बी सी, तो बी सी से बी सी कटेगा जाके ए स्क्वायर प्लस के साथ इधर बी स्क्वायर बचेगा जाके, ठीक ना। तो अब इधर इस साइड लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस ए प्लस के साथ बी कैंसिल ए सी कॉस बी प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस सी, ठीक, ये हो गया जाके। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बना करके ये आ जाएगा जाके 2 ए बी सी, 2 की जगह पे लिख सकते हैं बी सी कॉस ए प्लस के साथ बी सी कॉस ए, इतना, ठीक, प्लस के साथ ये तो हमारा ये रहा और बी, अब सी वाले को भी हम 2 बार लिखते तोड़ करके, तो ये आ जाएगा ए सी कॉस बी प्लस के साथ ये आ जाएगा 2 हटाएंगे तो ए बी कॉस सी प्लस के साथ ए सी कॉस सी और बराबर ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर हमारा है, ठीक। अब बात कर, इतना हो गया। अब जब यहाँ पे देखिए ए वाला टर्म सी के साथ ले लेंगे और बी वाला टर्म भी सी के साथ, तो ये आ जाएगा बी सी कॉस ए प्लस के साथ बी हम कौन सा ले लिया यहाँ पे, कॉस ए, ये वाला देखिए, एक ये वाला और यहाँ से कॉस सी वाला ये ले लिया और इस वाले में समझ ये कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा जाके, तो बी के कॉमन लेने के बाद बचेगा सी कॉस ए, ठीक है, प्लस के साथ ए कॉस सी, ठीक, प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना ए कॉमन लेने पर बचेगा जाके सी कॉस बी प्लस के साथ बी कॉस सी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है और ये हमारी नहीं, ये बी की वैल्यू होती है और ये हमारी ए की वैल्यू होती है, ठीक ना। तो ये आ जाएगा बी सी कॉस ए इज इक्वल टू प्लस के साथ ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे जाके। तो कॉस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और 0 होता है कितना, कॉस में पाई बाई 2 का मान कितना होता है, पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि ए बी सी इतना है तो मान बताइए। तो सीधी सी बात की जाए, देखिए इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या करेंगे जाके लेट कर लेंगे जाके कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है,
कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यानी कि ए बराबर भी 60 रख दे, बी बराबर भी 60 रख दीजिए और सी बराबर भी हम क्या रख देंगे, जाके 60 रख देंगे। और साइड ए बी और सी बराबर हम क्या लग दें, ये आपस में बराबर है तो कुछ भी एक्स हो जाएगी जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए cos 60 1/2, ठीक ना, यानी कि 2x/2 प्लस के साथ 2x/2 प्लस के साथ 2x/2, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा जाके, तो ये बचेगा 3x। यानी कि ऑप्शन नंबर हम अगर रखने जाएंगे डी में x का मान, ए बी सी का मान, तो ये भी 3x आएगा और ये भी हमारा 3x आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा जाके, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 0 दे रखा, क्यू इतना दे रखा, इतना दे, मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो अब ये कहता है कि इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का एरिया निकालने का तरीका क्या हो जाएगा जाके देखिए, ये है इसके मिड पॉइंट का एरिया निकालना है। तो इसके मिड पॉइंट दे रखे, तो मिड पॉइंट ये 0 दे रखा है, ये 2 ये 0 दे रखा है, ठीक ना, और ये 8,0,8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी कितनी, ये वाली निकालना चाहें तो ये और ये, ठीक, बेस इंटू 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से 1/2 इंटू 0,8 और ये कितना है हमारा 2,0, तो ये 8 दूनी 16, कितना हो गया जाके 1/2 गुणा 16, यहाँ से ये हो गया जाके 8, यानी कि जो तो इसका तो 8 आ गया ना, ये कितना आया 8। अब इसमें ये कितने के बराबर होता है, 4 गुने के बराबर होता है, तो 4 गुणा आ गया 8, तो 8 चौका 32। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा काम करेगा जाके, यहाँ पे डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लियर है। आगे करते, देखो क्या किया हमने, इस वाले का निकाल लिया, 8 निकाल लिया, और इसका एक ये कि चारों को किसके बराबर 8 8 8 8 होगा जाके, तो कितना होगा 16 8 32 16, यानी 32 हो जाएगा जाके, ठीक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या, देखिए कि अगर ये cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r बराबर पाई है, तो देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r बराबर कितने के बराबर होगी जाके, ठीक है। तो थोड़ा समझने के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, cos इनवर्स p प्लस के साथ cos इनवर्स q इज इक्वल टू पाई माइनस के साथ cos इनवर्स r, ठीक है। अब cos इनवर्स p, cos इनवर्स क्या फार्मूला लगा दें, cos इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू माइनस के साथ अंडर रूट में 1 माइनस के साथ पी स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जाके cos पाई माइनस के साथ cos इनवर्स x, ठीक। इस वाले cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा पी क्यू बराबर आ जाएगा जाके पी क्यू माइनस के साथ अंडर रूट में आ जाएगा जब 1 माइनस के साथ पी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के साथ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा cos पाई माइनस के साथ cos इनवर्स r, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको cos इनवर्स r को हम क्या लिख सकते हैं, r, क्या लिख सकते हैं r, इसका अर्थ नहीं केवल r, ठीक। ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, पी क्यू माइनस के साथ अंडर रूट में 1 माइनस के साथ पी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के साथ क्यू स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको लिख सकते 1 माइनस के आर स्क्वायर हो जाए, इधर आ जाएगा जाके, तो पी स्क्वायर प्लस के साथ आर बराबर अंडर रूट में हो जाएगा जाके पी 1 माइनस के साथ पी स्क्वायर और 1 माइनस के साथ क्यू स्क्वायर, इतना, ठीक। अब क्या करना है, वर्गमूल कर देना इस साइड का, तो ये आ जाएगा
पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर प्लस के साथ आर स्क्वायर प्लस के साथ हमारा 2pq r बराबर इतना हो जाए। अब इसका गुणा कर लेना तो 1, इसका गुणा इसके साथ माइनस के साथ क्यू स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ क्यू स्क्वायर प्लस के साथ p की पावर 4, इतना पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट जाएगा जाके ये, तो ये बचेगा जाके 2pqr प्लस के साथ आर स्क्वायर बराबर माइनस 7 क्यू स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर और प्लस के साथ 1, और इनको इधर ले आएंगे जाके तो वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे मिलते हैं। अगला सवाल हमारा कितना है 92। ये अभी किया था जाके सवाल, नहीं ये नहीं, वहाँ पे कॉट था ना, तो अब यहाँ पे बस है वही कॉट की जगह पे आप इसको कर लेना है, तो इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसको पुराना वाला सवाल किया तो उसी तर्ज पे है, तो आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। तो ये दे रखा sin x/2 और cos x/2 तो द पीरियड ऑफ द दिस फंक्शन। तो अब इसका पीरियड निकाल लेना और इसका पीरियड निकाल लेना। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि sin x का पीरियड कितना होता है। sin x का पीरियड होता है π/2π, कितना होता है 2π। अब हमें पूछा गया sin x/2, तो x/2 का कितना 1/2 कर देना, तो कितना हो जाएगा, जितना दिया 1/2 इसके लगा दीजिए, तो 2π/1/2 कितना हो जाएगा जाके, ये आ जाएगा 4π। ठीक है, और cos 2π, cos x के वैल्यू कितनी होती है, ये भी 2π होती है, तो cos 2x का मान कितना हो जाएगा 2π/2, कितना आ जाएगा पाई। अब इन दोनों को क्या ले लेना है हमें, एलसीएम, क्या लेना ना एलसीएम, तो पाई माइनस 7 4π, तो बड़ी संख्या कौन सी है 4π, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4π। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बनना है हमारा, डी बनना है। कौन सा बनना है, डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है हमारा, अंतःवृत्त की त्रिज्या ABC मान दे रखे हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला अगर पता है तो आप तुरंत निकाल लेंगे जाके, क्या निकाल लेना, तुरंत निकाल लेंगे जाके। तो स्मॉल r बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक ना, तो सबसे पहले हमें s निकालना है, तो s यानी इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये हो गए जाके 36 और 3 66, तो 66/2 यानी कि आ जाएगा 33, तो 33 तो नीचे आ गया जाके, ये हमारा आ गया कितना 33 नीचे आ गया जाके अंडर वुड में s यानी कि 33 में से 30 गए इंटू आ जाएगा 3 गुणा 33 में से 11 गए, कितना बचेगा जाके 22 गुणा 33 में से 25 गए तो कितने बचेंगे जाके 8। अब यहाँ से इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद ऊपर हमारा 11 3 3 3 और यहाँ पे 22 2 और 8 16 से आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 ये 3 बाहर आ जाएगा जाके 11 से यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा बट्टे 33 से 33 कट गया, कितना बचा 4 आंसर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 4 यूनिट हो जाएगी जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है 97 नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ द दिस यानी x 10x प्लस के साथ दिस इक्वल टू 2 इतना दे रखा है। तो अब 0 से 2π के बीच में हलों की संख्या कितनी होगी जाके इसके बीच का मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कितने कितने हो सकते हैं, 4 होंगे 3 होंगे 0 होंगे या 2 होंगे जाके। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को हम। तो ये हमें दिया इतना, तो अब हम इसको क्या करना, इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको साइन बट्टे कॉस में तोड़ लिया जाए तो साइन यानी कि साइन x प्लस के साथ कॉस x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, और इसी को हम लिख सकते हैं कितना 1 माइनस के साथ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इतना, तो ये हो जाएगा 1 मिनट यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या आएगा 1, तो साइन प्लस के साथ 1
साइन एक्स प्लस के साथ 1 बराबर आ जाएगा 2 माइनस के साथ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब इसको बस हल कर लेना है, तो ये आ जाएगा जाके 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साथ साइन एक्स माइनस के साथ 1 बराबर 0। तो अब ये तो सीधा सीधा हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस के 1/2, ठीक है, और साइन प्लस के साथ 1 0 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो माइनस के π/2 कितने हो जाएंगे जाके, यहाँ से आ जाएगा π/6, यहाँ से आ जाएगा कितना π/6 यानी कि 30, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1 तो यानी कि 3π/2। ये दो तो मान हो गए जाके, ठीक ना, यहाँ से। और ये दोनों वैल्यू है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे जाके, रख के देख लीजिए दोनों वैल्यूओं को, ये इसके बराबर नहीं आएगा जाके, तो इसलिए इनके जो मान आएंगे जाके वो क्या आएंगे जाके 0 मान आएगा। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे द सॉल्यूशन ऑफ द दिस π/4, तो बताइए इसके लिए कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस के साथ 3 अपॉन 1 माइनस के साथ 6x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना बराबर tan 45। ठीक ना, tan 45 यानी ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ 6x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा ये मान। तो अब जब 6x स्क्वायर हो गया जाके ये मान, ठीक ना, तो अब यहाँ पे जब 6x स्क्वायर हो गए तो इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के साथ 5x प्लस के साथ 1 बराबर मान के साथ 1 बराबर 0। अब यहाँ से इसके x की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो वो आ जाएगी माइनस के 1 और 1/6, ये इसके आंसर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे माइनस के बार रख करके देख लीजिए, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा जाके, और जबकि ये वाली इसको सेटिस्फाई कर जाएगी जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 99 व्हाट वैल्यू ऑफ द डज ऑफ ए लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट 0 0 0 इतना इतना द राइट ट्राइंगल इतना 1। तो ऐसे सवाल के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए, तो जब हमें ये दे रखा नॉर्मल दे रखा है, ठीक, द वैल्यू ऑफ द, तो लाइन सेगमेंट ये दे रखे हैं, ये 0 दे रखा है, 1,0 दे रखा है, और यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है ना, कहीं भी 1 अब ये कहता है कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा जाके, तो बताइए तो यहाँ पे ए का मान क्या होना चाहिए। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा जाके पहले के लिए, तो यहाँ से y1 माइनस y2 1/1 आ जाएगा, ठीक है ना, इनटू ये आ जाएगा -1/-a -1 बराबर माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो a इक्वल टू माइनस के 1 पॉजिटिव 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और पॉजिटिव 1 और यहाँ पे बराबर a -1 बराबर दिस, तो a बराबर आ जाएगा कितना 112। यहाँ पे ये वाला 1 हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना दे देगा आंसर 2 दे देगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए लास्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, तो दिस वैल्यू इज, इसको केवल π/2 करके घटा देना, सीधी सी वैल्यू आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 4π/3, कितना इसमें आप 2π माइनस के साथ कितना हमारा 4π/5 अनु 10 में से 4 गए 6π/6 बने हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा 4π। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, और डेली हम आपको वीडियो अपलोड करके देंगे जाके, जिससे कि आपकी हो तैयारी धुआंधार हो जाए। और हमारा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।